नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले, इनफैक्ट काफी दिलचस्प चर्चा भी रहेगी। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट विल मैंडेट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। तो आज हम लोग इस चीज के ऊपर एक चर्चा करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के ऊपर, इनफैक्ट इस पॉलिसी के ऊपर। मैंने आपको कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट चर्चा रहेगी, स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पॉलिसी लेवल पे आपको समझाएगा कि अगर कोई भी एक नया आइडिया आ रहा है, नई पॉलिसी आ रही है, उसके प्रति आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट डिस्कशन है? क्योंकि अगर देखिए इंटरव्यू में आप चले जाएंगे तो एक सिंपल सा सवाल आ सकता है। इमेजिन यू आर दी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, राइट। अगर वहां पे आप सेक्रेटरी है तो आप बताइए कि आपकी फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी कैसी हो सकती है। ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे याद है 2017 का जब मेरा इंटरव्यू था यूपीसी का, तो उसमें मुझसे एक सवाल पूछा गया था। उसी दिन, उसके एक दिन पहले इनफैक्ट दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ था एंड दैट वाज अ वेरी बिग न्यूज। तो अगले दिन इट वाज एक्सपेक्टेड। तो सवाल ये पूछा गया था कि इमेजिन यू आर दी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज इटसेल्फ, और आप मुझे इंडिया के लिए आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, नेशनल पॉलिसी ऑन रोड्स अगर इंडिया की बनाओगे तो व्हाट वुड बी द डायमेंशंस और पैरामीटर्स दैट यू वुड फोकस ऑन। तो कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं इंटरव्यू में। तो प्लीज रिमेंबर, पॉलिसी लेवल पे सोचना अभी से शुरू कर दीजिएगा। इमेजिन दैट यू आर ऑलरेडी अ ब्यूरोक्रेट, राइट, और उसके बाद आप अपनी सोच भी उसी तरह से मोल्ड कीजिएगा कि किसी भी टॉपिक पे कोई आइडिया आ जाए। फ्लेक्स फ्यूल है तो इसकी प्रोस क्या है, इसकी कॉन्स क्या है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दोनों पहलू से डिस्कशन करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल्स का फायदा क्या है, सरकार इसको मैंडेट क्यों करना चाहती है, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, और कौन हमारी इस चीज में मदद कर सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन डू विजिट studyiq.com, या फिर हमारा ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पे, यू कैन डाउनलोड इट एंड गेट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में अनाउंस किया कि अगले 3 से 4 महीनों में इंडिया की एक फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी आने वाली है। यानी कि जो भी कार मेकर्स है, मारुति सुजुकी, हुंडई एटसेट्रा, उन लोगों को अभी मैंडेट किया जाएगा कि आप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाएं या फिर फ्लेक्सिबल इंजन्स बनाएं। फ्लेक्स इंजन्स क्या होती है ये हम लोग जानेंगे, फ्लेक्स फ्यूल्स क्या होती है हम लोग जानेंगे। इसका मतलब क्या है? जब भी पॉलिसी आएगी, जब भी ये मैंडेट आएगा, तो कार मेकर्स को ऐसी कार्स मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी जो मल्टीपल फ्यूल कॉन्फ़िगरेशंस पे चलेगी। तो अगले कुछ महीनों में ये अनाउंसमेंट आ सकती है। इनफैक्ट सरकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि करंट फिस्कल के 3rd क्वार्टर में, यानी कि अभी वाले जो क्वार्टर में, अनाउंसमेंट आ जाएगी रिगार्डिंग दी फ्लेक्स फ्यूल्स। अब सवाल ये उठता है कि फ्लेक्स फ्यूल्स क्या होती है? सर व्हाट इज दिस फ्लेक्स फ्यूल? देखिए, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब होता है, मेन सोर्स तो गैसोलीन ही होता है, यानी कि मेन सोर्स आपका पेट्रोल ही है, उसमें आप मिक्स कर रहे हो इथेनॉल, तो फ्लेक्सिबल फ्यूल होते हैं। कितना परसेंट इथेनॉल मिक्स्ड है, कितना परसेंट दूसरा इंग्रेडिएंट मिक्स्ड है, ये होता है फ्लेक्स फ्यूल, राइट। ये हमारी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है। हम लोग देखिए 4% ब्लेंडिंग हम लोग टारगेट था। इनफैक्ट अभी तो मैं कहूंगा 2025 तक का टारगेट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो हमारे देश में करें। अब इन जनरल अगर हम लोग बात करें, आज भी जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो तो उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है, राइट, कम मात्रा में, यानी कि 5%, 10%। तब तक आपको इंजन में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही आप इथेनॉल की मात्रा अपने फ्यूल में बदलोगे तो उसी तरह से आपका प्राइस भी बदलेगा और साथ ही साथ आपकी इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कॉन्फ़िगरेशन भी बदलनी पड़ेगी। तो सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझना है फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है, ये इमेज आपको समझाएगा, राइट। यानी कि जब आप अगली बार पेट्रोल बंक पे जाओगे फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी आने के बाद, तो आपको फ्लेक्सिबल फ्यूल मिलेगा वहां पे। फ्लेक्सिबल फ्यूल क्या होती है? देखिए, ये है अनलेडेड पेट्रोल। इन टर्म्स ऑफ डॉलर आपको रेट दिख रहा है, यहाँ पे $2 है अनलेड, यानी कि पेट्रोल। तो जब आप अपनी गाड़ी में, आपकी गाड़ी प्योरली पेट्रोल व्हीकल है तो आप ये फ्यूल डालोगे। लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल है जहां पे उसके अंदर इथेनॉल ज्यादा मात्रा में हो तब भी वो चलेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ रेट हो चुका है, और दिस इज द रेट ऑफ E85, राइट। यानी कि 85% इथेनॉल है, केवल 15% इसमें गैसोलीन या फिर पेट्रोल है। आप देख सकते हो ओनली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। आप देख सकते हो दिस इज
टिल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, यानी कि 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 50% इथेनॉल ब्लेंडिंग और 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग की एग्जांपल्स है, जिससे आप देख रहे हो प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है। और इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस टुडे, इजंट इट? क्योंकि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ज्यादा, 110 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। तो दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर फ्लेक्स फ्यूल्स आएंगी तो आप अपने हिसाब से आज बोलोगे मैं E85 डालूंगा, आप कल बोलोगे मैं E50 डालूंगा, इट इज वेरी फाइन, राइट? पेट्रोल और इथेनॉल की जो कंपोजिशन है वो बदली जाती है, ऑलराइट? तो ये होता है फ्लेक्स फ्यूल। और जल्द ही हमारे देश में फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी आने वाली, एक मैंडेट आने वाले, सरकार कहने वाली है कार मेकर से कि आप फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स बनाइए। तो आगे आने वाले समय में आप ये भी बदलाव पेट्रोल बंक्स में भी देखोगे। आपके जो पेट्रोल बंक्स है, पेट्रोल स्टेशन है, वहां पे आपको अभी ऑलरेडी पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, आपको सुपर डीजल, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है, इसके अलावा आपको ये सारे विकल्प भी मिलेंगे। ब्लेंडेड फ्यूल्स, फ्लेक्स फ्यूल्स, जिसमें कितनी इथेनॉल मात्रा है वो आपको मिलेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्लेक्स फ्यूल होता क्या। अब सवाल ये उठता है, डज दिस मेक सेंस? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। इस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से हम लोग अपनी फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। सिंपल है, क्यों? क्योंकि आज देखिए अगर मैं 80% पेट्रोल यूज कर रहा हूं और 20% इथेनॉल यूज कर रहा हूं, कल उसको रिवर्स कर रहा हूं, यानी कि 85% तक इथेनॉल, केवल 15% पेट्रोल यूज कर रहा हूं, तो मेरा फॉसिल फ्यूल का यूज ही रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की वजह से जो हार्मफुल एमिशंस होंगी वो कम होंगी। यस, इथेनॉल की वजह से भी एमिशन होती है, बट टू अ लेसर डिग्री, यानी कि फॉसिल फ्यूल से कम रिलीज होता है एमिशंस इन इथेनॉल। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इमेज में आपके पास विकल्प रहेगा, आपके पास चॉइस रहेगा कौन सा फ्यूल आप डालें, कितने पैसे हैं आपके पास, कितने पैसों का फ्यूल डाल सकते हो, क्या आप दूसरे फ्लेक्स फ्यूल के लिए जा सकते हो, ये आपके पास विकल्प रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा। अगर बड़े स्तर पे हम लोग सोचें तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो मोस्टली इंपोर्ट होके आ रहा है, तो वो भी उसका बिल कम होगा। इसके अलावा इथेनॉल की वजह से फार्मर्स की इनकम काफी बूस्ट हो जाएगी। इथेनॉल मतलब जो भी शुगर केन प्रोड्यूसर्स है, जो बैगेज बन रहा है उससे हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, तो फार्मर इनकम भी बूस्ट होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग एमिशन कम कर रहे हैं हमारे देश में, अगर हम लोग फ्लेक्स फ्यूल्स ला रहे हैं तो हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर रहे हैं, तो हमारी जो INDC है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो हम लोगों ने प्लेज किया है टुवर्ड्स द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट काफी अच्छा डिसीजन रहेगा फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी, इजंट इट? क्योंकि काफी फायदे हैं। देखिए भैया, अगर आप पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम कर रहे हो तो काफी फायदेमंद होगा पर्यावरण के लिए भी, सभी के लिए। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी। ऑलरेडी हम लोग एक बहुत बड़ा पुश कर रहे हैं फेम स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, यानी कि वी आर फोकसिंग ऑन लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। हम लोग अपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन EV, दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक तरफ आपकी पॉलिसी है ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि जीरो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स की तरफ मूव होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप एक और पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप फ्लेक्स फ्यूल्स की बातें कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज गोइंग टू कंफ्यूज द इंडस्ट्री। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी, ये तो है एक बड़े स्तर पे। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की शिफ्ट की तरफ से, शिफ्ट की वजह से मैं कहूंगा, बहुत सारी जो कार मेकर्स जैसे कि टाटा हो गई, मारुति हो गई, आपको हुंडई हो गई, ऑल दीज कार मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, वो लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनकी कार्स को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, जिसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। यानी कि एक तरफ बिग इन्वेस्टमेंट्स हैव गॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक शिफ्ट, एंड नाउ व्हेन यू से कि अगर फ्लेक्स फ्यूल आपको बनाने हैं, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आपको बनाने हैं, तो यहां पे भी आपको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा टू क्रिएट दोज फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्यों, लेकिन वाई? अगर आप देखेंगे क्या होता है, अगर आप IC इंजन्स का जो डिजाइन होता है उसको देखोगे तो हमें काफी एडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग जितनी ज्यादा मात्रा में इथेनॉल ऐड कर रहे हैं उससे इंजन की कॉन्फ़िगरेशन को बदलना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को बदलना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। सिंपल चीज है, पहली चीज, इथेनॉल अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर, तो उस मॉइस्चर की वजह से IC इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये स्टडी करना पड़ेगा। ये टिपिकल एग्जाम्पल है, इथेनॉल एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, ऑब्वियस चीज है। अगर आप किसी ड्रंकर से पूछिएगा, अगर कोई दारू पी रहा है उनसे पूछिएगा, वो बोलेंगे कि मुझे काफी डिहाइड्रेशन हो गई है। इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि इथेनॉल अब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, तो उस मॉइस्चर को केटर इन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक फायदा जरूर होगा
इथेनॉल की वजह से हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ा सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स वुड बी प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आप बेसिकली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर, उसका रेशियो आप करोगे मिनिमम वॉल्यूम के साथ, राइट। सिंपल फार्मूला वुड बी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम प्लस द क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम के आस, राइट। तो ये हम क्वाइट श्योर कि मैकेनिकल इंजीनियर्स से जानते हैं, जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होता है तो इट वुड बी बेटर फॉर द एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल। लेकिन अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हो तो वो स्ट्रेस भी डालेगा आपकी आईसी इंजन के ऊपर, इसको भी आपको केटर करना पड़ेगा, दूसरे मटेरियल्स यूज करना पड़ेगा, सेफ्टी प्रोविजंस आपको लाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको फ्लेक्सी फ्यूल के साथ आपकी एंटायर फ्यूल सर्किट, फ्यूल इंजेक्शन, नए इंजेक्टर्स लाने पड़ेंगे, नए डिजाइन लाने पड़ेंगे, प्रोबेबली न्यू मैकेट्रॉनिक डिवाइसेस भी आपको लानी पड़ेंगी, क्योंकि उस फ्यूल को आइडेंटिफाई करे और उसी तरह का फ्यूल इंजेक्टर एक्टिवेट हो जाए। साथ ही साथ इथेनॉल की वजह से आपको जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है, स्पार्क जो एडवांस करनी पड़ती है पेट्रोल के लिए, जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है इन दी आईसी इंजन साइकिल, वो थोड़ा सा लेट है। इथेनॉल के लिए स्पार्क को आपको एडवांस करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम नदर्न इंडिया में होगी, विंटर में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल के ऊपर गाड़ी स्टार्ट होना मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग बात करें इन सब चीजों के लिए, आपको ब्राजील रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। देखिए ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी ऑलरेडी 2003 से है, और इस विंटर प्रॉब्लम के लिए जो ब्राजील में प्रोमिनेंट है, वहां पे एक सेपरेट फ्यूल कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर प्योर पेट्रोल होता है। तो जब भी आप विंटर में ऑन कर रहे हो, देयर इज अ स्मॉल बटन विच यू क्लिक, स्टार्ट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हो और रन करने के लिए इस फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि और भी ज्यादा एक्सपेंडिचर। और मैंने कहा कि ब्राजील विल कम टू रेस्क्यू, क्यों? क्योंकि ब्राजील के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। 2003 से ही ये कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आर ऑलरेडी रनिंग इन ब्राजील, और हमारी रिलेशंस ऑलरेडी ब्राजील के साथ अच्छी है। अगर हम लोग बात करें ब्राजील एंड वी कोलैबोरेट एट IBSA, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका प्लेटफॉर्म, वी कोलैबोरेट एट ब्रिक्स लेवल, ब्रिक्स में भी ब्राजील भी है इंडिया में। तो यहाँ पे हम लोग ब्राजील के एक्सपीरियंस से स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद एक साउंड और कोजेंट फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी ला सकते हैं। तो वी नीड टू डू दिस, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे अगर हम लोग समझेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एक MOU साइन करेंगे, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आई थी जब उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी लाई थी, तो उससे हम लोग सीख सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड देन ब्रिंग गुड फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स इन इंडिया। आई होप कि दिस डिस्कशन वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू, और इसने आपको किस तरह से सोचना है, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको किस तरह सोचना है, इसके बारे में एक आइडिया जरूर देती है। With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.